हम श्रेष्ठ योद्धा की भूमिका निभाएं। जीवन एक संग्राम है जिसमें हर मोर्चे पर उसी सावधानी से लड़ना होता है जैसे कोई स्वल्प साधन संपन्न सेनापति शत्रु की विशाल सेना का मुकाबला करने के लिए तनिक भी प्रमाद किए बिना आत्मरक्षा के लिए पुरुषार्थ करता है। गीता को इसी आध्यात्मिक परिस्थिति की भूमिका कहा जा सकता है। पांडव 5 थे किंतु उनका आदर्श ऊंचा था। कौरव 100 थे किंतु उनका मनोरथ निकृष्ट था। दोनों एक ही घर में पले और बड़े हुए थे, इसलिए निकटवर्ती संबंधी भी थे। अर्जुन लड़ाई से बचना चाहता था और अनीति का वर्चस्व सहन कर लेना चाहता था। भगवान ने उसे उद्बोधित किया और कहा, लड़ाई के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। असुरता को परास्त किए बिना देवत्व का अस्तित्व ही संभव ना होगा। असुरता विजयी होगी तो सारे संसार का नाश होगा। इसलिए अपना ही नहीं समस्त संसार के हित का भी ध्यान रखते हुए असुरता से लड़ना चाहिए। भगवान के आदेश को शिरोधार्य कर अर्जुन लड़ा और विजयी हुआ। यही गीता की पृष्ठभूमि है। गीता काल का महाभारत अभी भी समाप्त नहीं हुआ। हमारे भीतर को विचार रूपी कौरव अभी भी अपनी दुष्टता का परिचय देते रहते हैं। दुर्योधन और दुःशासन के उपद्रव आए दिन खड़े होते रहते हैं। मानवीय श्रेष्ठताओं की द्रौपदी वस्त्र विहीन होकर लज्जा से मरती रहती है। इन परिस्थितियों में भी जो अर्जुन लड़ने को तैयार न हो उसे क्या कहा जाए। भगवान ने इसी मनोभूमि के पुरुषों को नपुंसक, कायर, ढोंगी आदि अनेक कटु शब्द कहकर धिक्कारा था। हम में से वे सब जो अपने बाह्य एवं आंतरिक शत्रुओं के विरुद्ध संघर्ष करने से कतराते हैं, जो लोग अपनी जिंदगी को चैन और शांति से काट लेने की बात सोचते हैं, वस्तुतः वे बहुत भोले हैं। संघर्ष के बाद विजयी होने के पश्चात ही शांति मिल सकती है। जीवन निर्माण का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में हुआ है। यहाँ दोनों सेनाएं एक दूसरे के सम्मुख अड़ी खड़ी है। देवासुर संग्राम का बिगुल यही बज रहा है। ऐसी स्थिति में किसी योद्धा को लड़ने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं मिल सकता। सावधान सेनापति की तरह हमें भी अपने अंतर्बाह्य दोनों क्षेत्रों में मजबूत मोर्चाबंदी करनी चाहिए। गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाने और 5 जन्य बजाने के सिवाय और किसी प्रकार हमारा उद्धार नहीं। पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।